नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन में चीन, अमेरिका के मुकाबले कहां खड़े हैं हम, जाने भारत की स्थिति। रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया के देशों के लिए सबक है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन को लेकर काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। वहीं भारत अभी इसके शुरुआती चरण में है और उसे कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार करना है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास है पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन। भारत ने पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने की दिशा में बढ़ाया है जरूरी कदम। देश में DRDO और ADA स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA बनाने में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध दुनिया के देशों को सबक दिया है। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के मुकाबले में कहीं टिकना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आज के समय में जिस तरह से तकनीक एडवांस हुई है, ऐसे में जंग के हथियार भी अत्याधुनिक हो रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी एडवांस फाइटर प्लेन हैं वह पांचवी पीढ़ी के हैं। अमेरिका, चीन और रूस समेत चुनिंदा देशों के पास ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं। ये फाइटर प्लेन स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन के मामले में सुपर हैं। इनमें डिजिटल इंजन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मैनेज पावर प्लांट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार के साथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इन विमानों को बनाने में खास तरह का मटेरियल जैसे बॉन्डेड एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट इपोक्सी लैमिनेट से का यूज किया गया है। इससे विमान का वजन कम रखने में मदद मिलती है। ऐसे में एक नज़र दुनिया में पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन के बारे में जान लेते हैं। साथ ही दुनिया के मुकाबले भारत की पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन प्रोग्राम का सफल होना भारत के लिए क्यों जरूरी है। अमेरिका ने 2005 में ही किया था शामिल। अमेरिका ने सबसे पहले साल 2005 में ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन को अपने फ्लीट में शामिल किया था। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने मिलकर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-22 रैप्टर को डिजाइन किया था। पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन में एडवांस एवियोनिक्स सुविधाओं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टील्थ तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट राडार LPIR और हाई परफॉर्मेंस एयरफ्रेम जैसे सभी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अधिकतम गति 2574 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। इसके अलावा अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II को 2015 में शामिल किया गया था। अक्टूबर 2022 तक अमेरिका 850 फाइटर प्लेन का प्रोडक्शन कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के पड़ोस समेत 17 नाटो देशों में इसकी सप्लाई भी की है। अमेरिका अब बोइंग साब T-7 रेड हॉक के निर्माण में लगा हुआ है। रूस का Su-57 पिछले साल सेना में शामिल। हाल ही में रूस के जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने कहा था कि वो यूक्रेन के युद्ध में पांचवी पीढ़ी के Su-57 का प्रयोग किया जाएगा। रूस ने अब तक सिर्फ 10 ही Su-57 फाइटर प्लेन बनाए हैं। रूस ने इसे सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुकाबले के लिए तैयार किया है। साल 2021 में रूस ने अपनी सेना में शामिल किया था। इस फाइटर प्लेन में सतह से जमीन और हवा से हवा करने में सक्षम है। इससे पहले इसका शुरुआती वर्जन का प्रयोग सीरिया के युद्ध में किया गया था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य MiG-29 और Su-27 को रिप्लेस करना है। रूस इसके अलावा सुखोई Su-75 पर भी काम कर रहा है। यह सिंगल इंजन, स्टील्थ और हल्के सामरिक विमान है। इसकी पहली उड़ान साल 2024 में होगी। इस विमान को साल 2027 में सेना में शामिल करने की योजना है। चीन का 2017 में शामिल किया था J-20। चीन ने 2017 में J-20 माइटी ड्रैगन को सेवा में शामिल किया। ऐसा दावा है कि अब तक लगभग 150 J-20 का प्रोडक्शन किया जा चुका है। J-20 में स्टील्थ फीचर्स अमेरिकी लॉकहीड F-22 रैप्टर के मुकाबले थोड़े कमतर हैं। पहली J-20 फाइटर यूनिट का गठन फरवरी 2018 में किया गया था। इस तरह यह F-22 और F-35 के बाद दुनिया की तीसरी ऑपरेशनल पांचवी पीढ़ी का प्लेन बना था। चीन की दूसरी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू शेन्यांग FC-31 गिरफाल्कन ने अक्टूबर 2012 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। हालांकि अभी भी इस पर काम चल रहा है। भारत के AMCA के 2025 में तैयार होने की उम्मीद। भारत भी पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है। भारत ने एरो इंडिया 2013 में पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी।
2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। यह विमान बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन को BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ ही नेट सेंटरिक वॉरफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर से भी लैस किया जाएगा। इस फाइटर जेट के 2025 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा साउथ कोरिया कई F-21 और तुर्की टाई फाइटर प्लेन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की F-35 से होगा बेहतर। देश में बनने वाले AMCA अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ देगा। AMCA की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। AMCA रेंज में अमेरिकी F-35 के 2800 किलोमीटर के मुकाबले 3240 किलोमीटर रेंज वाला होगा। भारतीय फाइटर प्लेन की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय फाइटर प्लेन की लंबाई 57.9 फीट होगी। वहीं F-35 की लंबाई 51.4 फीट है। स्वदेशी फाइटर प्लेन का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट है। स्वदेशी प्लेन ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट है। फ्यूल कैपेसिटी में F-35 AMCA से आगे होगा। अमेरिकी विमान में फ्यूल कैपेसिटी 8275 किलोग्राम है, वहीं भारतीय फाइटर प्लेन में 6500 किलोग्राम होगी।